अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, लॉकडाउन की वजह से घरों पर ईद की नमाज के बदले कौन सी नमाज पढ़ेंगे। आपके ऑप्शन है, पहला फजर की नमाज, दूसरा चाश्त की नमाज, तीसरा इशराक की नमाज, चौथा कोई सी भी नहीं। तो इसका जवाब है, लॉकडाउन की वजह से घरों पर ईद की नमाज के बदले 2 रकात चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं। मर्दों पर ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन हुकूमत का जो कानून है उसकी भी पैरवी करनी है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता तो गुनाह नहीं होगा। नियत तो पढ़ने की थी लेकिन मजबूरी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि नियत के बकदर हमें सवाब देंगे। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो ईद की नमाज पढ़ा सकता है, तो फिर आपको चाहिए कि उसको इमाम बनाकर घरों पर ईद की नमाज अदा करें। लेकिन इसके लिए कम से कम 4 लोग होने चाहिए, 1 इमाम और 3 मुक्तदी। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसा कोई शख्स है नहीं, तो फिर आप चाहें तो 2 रकात चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं और ना पढ़ें तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा औरतों पर ईद की नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है। जिस तरह ख्वातीन हजरात जुमे की नमाज के बदले ज़ोहर की नमाज पढ़ती हैं, उसी तरह ईद की नमाज के बदले चाश्त की नमाज पढ़ सकती हैं। औरतों पर जमात से नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है, लेकिन मर्दों पर जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। लेकिन मजबूरी में घरों पर भी पढ़ सकते हैं, गुनाह नहीं होगा। औरतें भी चाहें तो चाश्त की नमाज पढ़ सकती हैं और ना पढ़ें तो इस पर भी गुनाह नहीं होगा। लेकिन शुक्र के तौर पर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, इंशाअल्लाह इसका सवाब भी मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि घरों पर चाश्त की नमाज किस तरह पढ़ेंगे। तो इसका तरीका बिल्कुल आसान है। जिस तरह हम 2 रकात नफल पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह चाश्त की नमाज पढ़ेंगे। मौजूदा वक्त में मस्जिद में चंद लोगों की इजाज़त है, तो जब आपके पास की मस्जिद में ईद की नमाज अदा हो जाए तो फिर आप वुज़ू करें, जा नमाज बिछाएं और दिल में 2 रकात चाश्त की नमाज की नियत कर लें। ज़बान से भी कह सकते हैं, नियत करता हूँ मैं 2 रकात चाश्त की नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और जिस तरीके से नफल नमाज पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ लें। पहली रकात में सना के बाद सूरह फातिहा और कोई सी भी एक सूरह मिला ले, और दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा और कोई सी भी एक सूरह मिला ले। ठीक नफल नमाज की तरह पढ़ना है। हमारी ख्वातीन हजरात भी ठीक इसी तरह नमाज पढ़ेंगी। अब अगर आपके आसपास मस्जिद नहीं है और आपको पता नहीं लग रहा कि ईद की नमाज हुई या नहीं हुई और आपको चाश्त की नमाज पढ़नी है, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि चाश्त की नमाज का वक्त क्या है। जब सूरज पूरा रोशन हो जाता है तो चाश्त की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। जब सूरज पूरा निकल जाता है तो इशराक की नमाज का वक्त होता है। तो इशराक की नमाज के 1 घंटे बाद आप चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं। उस वक्त सूरज पूरा रोशन हो चुका होता है। तो ये था ईद के बदले घरों पर चाश्त की नमाज पढ़ने का तरीका। जब आप चाश्त की नमाज पढ़ें तो अपने दिल में ये नियत रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस चाश्त की नमाज के बदले ईद की नमाज का सवाब देंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नियत के बकदर सवाब लिख देंगे, क्योंकि आमाल का दारोमदार नियत पर है। जैसी नियत होगी वैसा फैसला होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, ईद के दिन गले मिलना कैसा है। आपके ऑप्शन है, पहला फर्ज है, दूसरा सुन्नत है, तीसरा ज़रूरी है, चौथा ज़रूरी नहीं। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।